सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी का मंथली वीकली एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो निफ्टी ने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है 3 वाइट सोल्जर्स और ब्रेकआउट दिया है वेज के अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है मंथली में। इंडिकेटर्स अगर ऑब्जर्व करते हैं तो MACD ने यहाँ पे जो क्रॉसओवर दिया था उसके बाद प्राइस ने अपमूव किया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी। प्राइस ये लेवल्स के ऊपर क्लोज भी दिया था लेकिन MACD ने यहाँ पे क्रॉस नहीं दिया, वो कॉन्वर्ज हो गया सिग्नल लाइन से, वहाँ से रिवर्स हो गया। अभी भी वैसा ही सिग्नल है क्योंकि प्राइस ने क्लोज दिया है, ब्रेकआउट दिया है, लेकिन सिग्नल लाइन अभी तक MACD ने क्रॉस नहीं की और कॉन्वर्ज हुआ है सिग्नल की तरफ। तो ये क्रॉसओवर हो सकता है और क्रॉसओवर अगर हो जाएगा तो और स्ट्रांग बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्टअप होगा, नहीं तो ये थोड़ा रिस्क की पोजीशन दिखा रहा है। RSI ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है तो एक वो पॉजिटिव है, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस लेवल्स है वहां पर, वो ब्रेक हो सकते हैं। तो ये दोनों ब्रेकआउट हो सकते हैं, मतलब MACD सिग्नल लाइन क्रॉस होकर ब्रेक दे सकता है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए ही होते हैं। तो NI इंडिकेटर की बात करें तो वो भी एक रेजिस्टेंस में आ गया है। पैरेलल चैनल नीचे के लाइन से पैरेलल लाइन निकालते हैं तो एक फिर से रेजिस्टेंस लेवल पे, तो ये भी ब्रेकआउट दे सकता है। अगर यहाँ से रियल ब्रेकआउट होता है, यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट नहीं होता, तो ये सारे ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी। लेकिन ये पैरामीटर हमें ध्यान में रखना है मंथली में, क्योंकि जो एक्साइटमेंट है ब्रेकआउट की या स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के, उसमें कहीं तो भी ये एक बेरिश सिग्नल्स भी है। विल हैव टू कीप दिस इन माइंड। निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे निफ्टी ने क्लोज दिया है, जो बेरिश सिग्नल है, लेकिन वो विप्सा प्रूव हुआ और मार्केट ने निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया। निफ्टी के वीकली में सिग्नल बुलिश है क्योंकि MACD सिग्नल लाइन के ऊपर है, ये ट्रेंड लाइन उसने क्रॉस करके ब्रेकआउट दिया और RSI ने भी यहाँ सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है। लास्ट वीक मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था जहाँ पे RSI ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है वहाँ पे 60 का इम्पोर्टेंट लेवल भी है, तो वहाँ से हमें पुल बैक या ब्रेकआउट मिल सकता है। तो हमने वो देखा है, तो वो एक पॉसिबिलिटी हमने रखी थी माइंड में, जो ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ब्रेकआउट, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी हमें दिख रही थी कि पुल बैक हो सकता है या ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। NI ने बेरिश सिग्नल दिया था लेकिन वो भी फिर से रिवर्स हो गया, लेकिन अभी भी बेरिश सिग्नल दिखा रहा है क्योंकि इसने प्रीवियस लेवल पे ही इस वक्त है, तो ये M पैटर्न बना सकता है या ब्रेकआउट देके अब जा सकता है, क्योंकि प्राइस ने क्रॉस किया है, इसने लेवल क्रॉस नहीं किया है, तो ये बेरिश सिग्नल है। तो ये ब्रेकआउट आगे जाके प्राइस के साथ ऊपर जाएगा। अगर नहीं, प्राइस ने अगर ब्रेकआउट फेल कर दिया तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, ये होगा जरूरी नहीं है। 2 वीक का चार्ट देखते हैं, जस्ट इंडिकेटर्स के लिए देखते हैं क्या इंडिकेटर्स दिखा रहे। यहाँ पे भी हमने देखा ब्रेकआउट दिया है। RSI ने भी सिग्नल ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है। NI भी क्लीन बुलिश है लेकिन रेजिस्टेंस के पास है। तो ये वीक, अगला एक वीक इंपॉर्टेंट होगा टू अंडरस्टैंड कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है और निफ्टी हायर टारगेट्स अचीव करता है या ये ब्रेकआउट फेल होता है। अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं होना है, सस्टेन होना है, तो उसके लिए एक अच्छा ये रहेगा कि मार्केट अपमूव करके ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट करे और फिर से अप जाए। अगर ये सीधा अप जाता है, कंटिन्यू अप मूवमेंट करता है, तो ये ब्लो ऑफ टॉप हो सकता है और रिस्क बढ़ती है उसमें। अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो ज़्यादा स्ट्रांग बुलिश और ज़्यादा हाई टारगेट्स हो सकते हैं। अगर ये सीधा ऊपर जाता है तो ब्लो ऑफ टॉप की पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है। अगर डेली चार्ट देखें तो सारे गैप अप मूव है। लास्ट 3 कैंडल्स ने गैप अप, प्रीवियस कैंडल के लेवल्स पे लो नहीं बनाया हो, मतलब प्रोटेक्ट किया है। तो ये एक सिग्नल थोड़ा रिस्की है इस तरह के मूव। अगर रिटेस्ट करता है ब्रेकआउट लेवल और फिर ऊपर जाता है तो ज़्यादा सेफ कंटिन्यूशन होगा बुलिश मूवमेंट, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट्स हमने प्रीवियसली भी देखी जो ब्लो ऑफ टॉप में कन्वर्ट हुई थी। अक्टूबर 2021 का जो टॉप बना था, यहाँ पर भी ऐसे ही मूव्स दिखे थे, कंटिन्यूअसली गैप अप्स और फिर मूव एग्जॉस्ट हो जाता। तो रिटेस्ट करके जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
डेली पर इंडिकेटर्स ऑब्जर्व करें तो सारे बुलिश है। MACD ने क्रॉस ओवर दिया है, ये बुलिश सिग्नल है डेली पे। RSI ने भी ब्रेकआउट दिया है, NI ने भी ब्रेकआउट। वीकली टाइम साइकिल्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल आ रही है इस वीक, 180 वीक्स फ्रॉम द 2022 प्री कोविड टॉप। निफ्टी ने जो 20 जैन के वीक में टॉप बनाया था 2020 में, वहां से एग्जैक्टली 180 वीक की साइकिल आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 65 वीक्स की भी साइकिल आ रही है जो टॉप बना था अप्रैल 2022, और एक इंपॉर्टेंट साइकिल है जो मार्च के लो से 15 वीक्स के। तो इसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा इस वीक में, या टॉप बनेगा या बड़ी मूव मिलेगी। डेली में भी मंडे को एक अच्छा मूव आ सकता है, मार्केट मोमेंटम में है और फुल मून है। तो जब साइकिल बड़े साइकिल्स या मोमेंटम में साइकिल्स आती है तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है। इवन जो छोटी साइकिल्स होती है तो फुल मून की जो माइनर साइकिल है वो भी इफेक्टिव हो जाएगी, तो हमें बड़ा मूव, बुलिश मूव मंडे को दिख सकता है। डेली में वी हैव अ वेरी गुड बुलिश सिग्नल, तो नेक्स्ट मंडे और आने वाले 2-3 दिन तो मूवमेंट अच्छा मिल सकता है। अगर आने वाले वीक के लिए ट्रेडिंग लेवल्स की बात करें तो 19,250 में एक माइनर रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर फिर 19,370, 19,450 ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गान लेवल्स आते हैं, और 19,370 डिग्री गान नंबर भी है निफ्टी का, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। और अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो 19,700 भी निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गान नंबर है, वो 3 डिजिट डिग्री गान नंबर है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर निफ्टी ने यहाँ से, अगर निफ्टी ने 19,370, 450 के जोन से रिवर्सल देके रिटेस्ट किया ब्रेकआउट लेवल और फिर ऊपर गया, तो ये ज़्यादा बुलिश होगा निफ्टी के लिए। अगर ये सीधा ऊपर जाता है और 19,700 लेवल हिट करता है और फिर रिवर्स होता है, तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और शायद ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लो ऑफ टॉप जैसा पैटर्न बन सकता है। लेट अस सी, विल हैव टू ऑब्जर्व इट, बट ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो ज़्यादा बेटर तरह से सस्टेन होगा और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो ट्रेडिंग के लेवल्स होंगे हमारे माइनर रेजिस्टेंस 19,250, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19,370, 19,450 और उसके ऊपर 19,700। अगर प्राइस नीचे आती है तो रिटेस्ट लेवल है 19,015 और 19,000, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा यहाँ पर। उसके नीचे अगर आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 19,900 के नीचे, 19,900 के नीचे अगर निफ्टी आता है तो फिर ये ब्रेकआउट फिल होने के पूरे चांस है। प्राइस 18,650 के जोन में जा सकती है। तो लेट अस वेट एंड वॉच। राइट नाउ बुलिश मोमेंटम है, तो हम लोग तो नेक्स्ट 2-3 डेज शायद बुलिश टारगेट्स ही हमें देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग वीक।